दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, यानी सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी 27 जुलाई को जो पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है वो करोड़ों किसानों को नहीं मिली है। करोड़ों किसान इस 14वीं किस्त से वंचित रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी किसान की यह पहली किस्त थी, किसी की 5वीं थी, किसी की 8वीं थी, किसी की 13वीं थी, किसी की 11वीं थी और किसी की 14वीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी भी 14वीं हो, लेकिन 14वीं इंस्टॉलमेंट का टाइम था तो 27 जुलाई को जो किस्त जारी हुई है, अगर वो किस्त आपको नहीं मिली है तो यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो ऐसे किसान जिनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, उनका एफटीओ भी यस था और जो पेमेंट स्टेटस है वहां पर भी पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी आज तक उनके खाते में अगर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस वजह से आपको पैसा नहीं मिला है, क्या करने से आपको पैसा मिल जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट जो कि 27 जुलाई 2023 को जारी हो चुकी है, लेकिन करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके स्टेटस में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वो 14वीं किस्त से वंचित हैं, यानी उनके खाते में पैसा आज तक क्रेडिट नहीं हुआ है। जबकि उनकी EKYC यस है, लैंड सीडिंग यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, तीनों के आगे यस लिखा है, तीनों के आगे ग्रीन टिक लगा है, तभी उनका एफटीओ यस हुआ और उसके बाद ही पेमेंट प्रोसेस्ड हुआ। पेमेंट प्रोसेस्ड का मतलब है कि आपको पैसा जारी किया गया है। एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है कि आपको पैसा दे दिया जाए, तभी पेमेंट स्टेटस में आपके पेमेंट प्रोसेस्ड हुआ है। यानी जो किस्त जारी की गई है वो किस्त आपके लिए भी जारी की गई है, आपके भी खाते में 2000 रुपए भेजे गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हो पाए हैं। तो किस वजह से क्रेडिट नहीं हो पाए हैं उसका कारण और निवारण मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जिनका सब कुछ सही था, लैंड सीडिंग, EKYC, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, और मैंने आपको बताया कि एफटीओ भी यस था, पेमेंट प्रोसेस्ड भी लिखा हुआ था, उसके बाद भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। तो दोस्तों अब आप लोग अगर स्टेटस ओपन करेंगे तो बहुत सारे किसानों के स्टेटस में अपडेट आ चुका है, उनके स्टेटस में लिख चुका है कि ट्रांजेक्शन आपका फेल हो चुका है। जहां पर लिखा था कि पेमेंट प्रोसेस्ड, वहीं पर अब लिख चुका है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड। अब ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो गया? जब सभी का पैसा जारी किया गया, 8.5 करोड़ किसानों को पैसा भेजा गया, तो फिर आप ही का ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो गया? बाकी सबके खाते में पैसा क्रेडिट हो गया, आपका ट्रांजेक्शन क्यों फेल हुआ? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ किसानों के स्टेटस में अपडेट हुआ है ट्रांजेक्शन फेल, कुछ किसानों के स्टेटस में अभी भी पेमेंट प्रोसेस्ड शो हो रहा है। पेमेंट प्रोसेस्ड का मतलब यह है कि पैसा तो आपको जारी किया गया है, लेकिन वो आपके खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अभी तक मेरे खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, जबकि स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस्ड अभी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके भी स्टेटस में ट्रांजेक्शन फेल लिख जाएगा, क्योंकि अब पैसा क्रेडिट होने वाला नहीं है। अगर वहां पर पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है और पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो अब क्रेडिट नहीं होगा। अब वहां पर एक ही चीज लिख करके आएगी, वो आएगा ट्रांजेक्शन फेल। अब ट्रांजेक्शन फेल किस वजह से हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके 3 प्रमुख कारण हैं ट्रांजेक्शन फेल होने के। पहला कारण यह है कि आप UIDAI की साइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक तो है, लेकिन वहां पर जो बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है वहां पर इनएक्टिव तो नहीं लिखा है। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये किसान का है, इसका भी ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, इसका सब कुछ सही है, एफटीओ यस था, पेमेंट प्रोसेस्ड था, और आज यहां पर लिख चुका है ट्रांजेक्शन फेल। जब मैंने इसका ये NPCI लिंकिंग स्टेटस चेक किया तो यहां पर मिला कि इसका जो ये NPCI लिंकिंग स्टेटस है ये इनएक्टिव हो गया है। तो जब तक ये एक्टिव नहीं होगा पैसा खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगा, इसका एक्टिव होना जरूरी है। इसी वजह से इस किसान का ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। तो इसे आप एक्टिव कैसे कराएंगे? इसके लिए आपको उसी बैंक में फिर से जाना होगा और वहां पर आपको बताना होगा कि मेरा जो NPCI लिंकिंग स्टेटस है वो इनएक्टिव हो गया है, तो इसे एक्टिव कर दीजिए। तो आपके आधार को डिलीट करेंगे, दोबारा से जब आपके खाते में लिंक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, और 3 दिन बाद आप इसी साइट पर आकर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव दिखाने लगेगा, यानी जल्द ही फिर पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा। दूसरा कारण दोस्तों यह है कि बहुत सारे किसानों के बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो गए हैं, यानी इनएक्टिव हो गए हैं। लेन देन न करने की वजह से बैंक ने उनके खाते को डॉर्मेंट कर दिया है, यानी जो आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है वो बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो चुका है, जिसकी वजह से जब वहां से पैसा डाला गया आधार मोड के माध्यम से तो भी आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो आपको बैंक जाना है, अपने उस बैंक अकाउंट को एक्टिव करवा लेना है। डॉर्मेंट है अगर आपका अकाउंट, वहां पर आपको जाना है, एक एप्लीकेशन देना होगा, KYC डॉक्यूमेंट आपको फिर से देने होंगे,
और उसके बाद आपको अपने खाते में एक ट्रांजेक्शन कर लेना है, जिससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव हो जाए। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जब भी इंस्टॉलमेंट दोबारा से ट्रांसफर की जाएगी तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, आपका ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा। अब दोस्तों बात आती है तीसरे कारण की। तीसरा कारण यह है कि अगर ये दोनों चीजें आपकी सही हैं, आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव है, आपका एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस भी एक्टिव है, उसके बावजूद भी आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो जो तीसरा कारण रहा है वो ये है कि जब किस्त ट्रांसफर की गई थी उस समय आपकी बैंक का सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब आप किसी को नेफ्ट करते हैं अपने मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर किसी ऐप के माध्यम से, या फिर आप गूगल पे फोन पे करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो कभी कभी आपका भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। कुछ देर या कुछ घंटे वो प्रोसेसिंग में रहता है और उसके बाद फेल हो जाता है। जब ट्रांजेक्शन फेल होता है तो कभी भी जिसको आपने सेंड किया है पैसा उधर क्रेडिट नहीं होता है। जब भी ट्रांजेक्शन फेल होगा तो हमेशा सेंडर के अकाउंट में ही वापस क्रेडिट होता है। तो इस वजह से अगर सर्वर डाउन रहा जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और वो पैसा वापस उसी बैंक अकाउंट में चला गया है जहां से आपको पैसा भेजा गया था, जहां से आपको पैसा रिलीज किया गया था। तो अगर ये कारण है, इसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो फिर आपकी कोई कमी नहीं, आपको कुछ भी नहीं कराना है। जब भी दोबारा से इन फेल ट्रांजेक्शन वालों को पैसा जारी किया जाएगा तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से जो मैंने पहले दो कमियां बताई, इनएक्टिव वाली, अगर वो कमी है तो इसे आप दूर करा लीजिए, क्योंकि जल्द ही जिनके ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं सरकार 15वीं किस्त जारी होने से पहले एक बार फिर से इन सभी का पैसा भेजेगी, देखेगी कि ट्रांजेक्शन कितने सफल होते हैं, कितने फेल होते हैं। तो जो किसान अपनी इन समस्याओं को दूर कर लेंगे उनके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएंगे, यानी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन जो लोग अपनी समस्याओं को दूर नहीं कराएंगे उनके ट्रांजेक्शन एक बार फिर से फेल हो जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके भी बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिखा है तो इसका क्या मतलब है, किस वजह से आपके खाते में पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, सब कुछ मैंने बारीकी से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।